हम क्या पढ़ना है? चंद्रमा के बारे में पढ़ना है आज। ठीक है, चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं, पर चंद्रमा के बारे में हम समझते हैं चंद्रमा किसका उपग्रह है, कैसा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। पहले हम बताए थे सूर्य, सूर्य किसका चक्कर लगाता था, आकाश गंगा का। और अपन जो ये चंद्रमा का जो मालिक है पृथ्वी है ना, पृथ्वी का उपग्रह है क्या, चंद्रमा। जितने ग्रह, ग्रहों की संख्या कितनी बताई थी, 8। जो 8 ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का। अब पृथ्वी, अब ये हमारी क्या है, चंद्रमा है। ये दोनों मान लो, ये हमारी दोनों क्या है, चंद्रमा है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी। ये पृथ्वी है ना। अब पृथ्वी का चक्कर कौन लगाएगी, चंद्रमा लगाती है। कौन लगाती है, चंद्रमा। अब चंद्रमा लगाती है, पहले तो समझेंगे कि चंद्रमा रात की रानी के नाम से कौन जाना जाता है, चंद्रमा। और चंद्रमा किसका उपग्रह है, ये कृत्रिम उपग्रह की, ये प्राकृतिक, प्राकृतिक उपग्रह। अब ये चंद्रमा का अध्ययन क्या बोलते हैं हम, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है, 57% भाग चंद्रमा का दिखाई देता है, और बाकी नहीं दिखाई देता। चंद्रमा में किसका अभाव है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के अभाव के कारण चंद्रमा में ध्वनि सुनाई देती है क्या, नहीं। चंद्रमा में जो गड्ढा अड्डा ज्यादा मात्रा में पाए जाते, वो किसके कारण, जो उल्का पिंड टूट के वहां गिरे हैं, तो क्या बना दिए हैं, क्रेटर। जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, उसे कौन सा धब्बा बोल देते हैं, ठीक है। वहां मतलब कि काला धब्बा हो जाता है, क्या हो जाता है, काला, काले काले स्पॉट आ जाते हैं। और जो दिन में तापमान होगा चंद्रमा का, तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। दिन में तापमान इसलिए इसलिए चंद्रमा का कम होता है कि वो जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य कहाँ रोशनी भेज देता है, पृथ्वी में। और जब चंद्रमा रात में है, तो रात में जैसे चंद्रमा रात में है, जो जब घूर्णन करेगी, तो सूर्य की छांव पे आती है चंद्रमा, तो ज्यादा रोशनी, जो सीधी किरणें किस में पड़ेंगी, चंद्रमा में। जब चंद्रमा में किरणें पड़ने लगती हैं, तो जो चंद्रमा का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कितना पहुंच जाता है, 180 डिग्री सेल्सियस, 180। और फिर कह रहा है कि चंद्रमा का दिखाई देने वाले भाग कितना है, 57%। कितने परसेंट, 57। और चंद्रमा को देखेंगे, पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी और चंद्रमा की औसतन दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। क्वेश्चन तुमसे पूछता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। कितनी, 3,84,000 किलोमीटर। याद रखना। अब जो पृथ्वी, जो चंद्रमा से प्रकाश आएगा, तो पृथ्वी में तो गिरेगा ना, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में कितना समय ले लेता है, ठीक है। तो 1.3 या 30 सेकंड कह लो, या 17 सेकंड कह लो, कितना सेकंड लेता है, 1.25 सेकंड के लगभग में। कितने, 1.25 सेकंड के लगभग में इतना टाइम लेता है। जैसे प्रकाश की तुमको हम चाल बताए थे, जो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ या 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश दौड़ता कितना है, तो पृथ्वी से चंद्रमा से प्रकाश जमीन पर आने में कितना टाइम लगाता है, तो 1 सेकंड तो वही हो गया पूरा पूरा 3 लाख का। और ये 84,000 जो एक्स्ट्रा है, तो इसमें मान लो कितना है, लगभग 1.25 सेकंड, मतलब 15 और मान लो पॉइंट में, तो कितना लग जाता है, 1.3 सेकंड। याद रखना। तो ये तो तुम बता चुके हैं कि चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, काला। जब चंद्रमा में तुम उतरोगे तो कैसा दिखाई देता है, काला। चंद्रमा में तापमान है कि नहीं है, चंद्रमा में तापमान का कारण है कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। चंद्रमा में क्या है, गड्ढा अड्डा है, हाँ, क्रेटर, सबसे ज्यादा क्रेटर हुए उल्का पिंड के कारण। ये तो तुमको हम बता चुके हैं। जो चंद्रमा का दिखाई देता भाग नहीं है, वो क्या भाग बोलते हैं, टी सेंट वैली। याद रखना। पहले चंद्रमा पे उतरने वाला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन होता था, नील आर्मस्ट्रांग। अब यहाँ हम समझते हैं, ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा अपने अक्ष पे या ध्रुव पे बोलते हैं, चंद्रमा अपने ध्रुव पे कितने 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 दिनों में चक्कर लगाती है, दिन बोलना, 28 दिन में। कितने दिन में, 28। और पृथ्वी का चक्कर कितने में लगाती है, 28 दिन में। तो दोनों टाइम बराबर लगता है। 28 दिन में पृथ्वी का, और 28 दिन में अपना चक्कर लगाती है। अपना खुद घूमेगी तो कितने में घूम जाती है, 28 में। और पृथ्वी का चक्कर ऐसे ऐसे लगाएगी तो कितने में लगा जाती है, 28 में। तो घूर्णन और परिक्रमण समान किसके रहते हैं, चंद्रमा के।
घूर्णन और परिक्रमण किसके समान रहेंगे? चंद्रमा के। अब घूर्णन परिक्रमण समान रहेंगे। अब समझना तुम बात को। अब जैसे हमने तुमको पढ़ाए थे सूरज के बारे में, सूरज और पृथ्वी के बारे में, अपसौर और उपसौर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अपसौर की घटना कब घटती है? 4 जुलाई को। उपसौर की जब ज्यादा नजदीक होगा सूर्य, वो क्या कौन सी घटना बोलते हैं? जब सूर्य ज्यादा दूर होगा, अपसौर। ठीक है ना? लेकिन गर्मी कब पड़ती है? 4 जुलाई को, जब दूर घटना होती। किस कारण पड़ती है? जब तिरछी हो, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। सूर्य की किरणें कैसी गिरेगी? सीधी। जैसे कि हम तुम्हें बता रहे पहले यही समझ लो, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी है, ये हमारी चंद्रमा है। ये क्या है? चंद्रमा। ये हमारी क्या है? चंद्रमा। इनकी औसत दूरी हमने कितनी बताई है? 3,84,000 इतने हैं। कितनी औसतन दूरी है इनकी? अब औसतन दूरी ये है। अगर पृथ्वी किसके नजदीक आएगी? चंद्रमा के। या चंद्रमा किसके नजदीक जाएगी? जब इस वृत्ताकार में घूमेगी तो पृथ्वी के नजदीक जाएगी। जब पृथ्वी की नजदीक आती है तो चंद्रमा का आकार कैसा दिखाई देता है? बड़ा। चंद्रमा का आकार कैसा दिखाई देगा? बड़ा। तो जो चंद्रमा जब बड़े आकार में दिखाई देती है तो उसको जब पूर्णिमा होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर मून। का नाम से? सुपर मून। क्या बोलते हैं? सुपर मून। अब सुपर मून के कारण है, जैसे कि हम आपको कल बताए थे कि ये हमारा ये हिंदू धर्म है और ये मुस्लिम धर्म है। जो जितने सनातन धर्म के लोग हैं तो जो चंद्रमा पर आधारित त्योहार होंगे जितने, कितने दिन के होते हैं? चंद्रमा में महीना होगा कितने दिनों का? 28 दिनों का। कितने दिनों का? और सूरज में जो महीना होता है कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का। सूरज में जो कैलेंडर बनाया है, जो अपना कैलेंडर चल रहा है, वो कौन सा कैलेंडर है? ठीक है, वो तो सख्त मत पे आधारित, लेकिन कैलेंडर का नाम क्या है? ग्रेगियर कैलेंडर है ना? है कैलेंडर। अब वो जो त्योहार फिक्स होगा तो वो फिक्स ही रहता है कैलेंडर के हिसाब से। अब 14 जनवरी को बुड़की है ना, तो क्या बोलते उसे? संक्रांति। संक्रांति तो 14 को रहेगी। 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 कब हो जाती है? जब फरवरी 29 की हो जाती है। तो एक दिन का डिफरेंस रहता है, बाकी कुछ नहीं, जब लीप वर्ष होगा। और बाकी इसमें देखना, जो चंद्रमा है तो चंद्रमा 2-2 दिन घसकती रहती है। अब 28 का तो उस हिसाब से, सूरज के हिसाब से 2-2 दिन घसकेगी, नहीं घसकेगी। अब जैसे पूर्णिमा है, अब ये चंद्रमा में जो त्योहार है, जब अब मुस्लिम के त्योहार कोई चांद दिख के होता है, जब चांद दिखेगी। अब क्लियर बात ये नहीं है कि चांद दिखेगी कब। अब चक्कर लगाते हैं, 15 दिन चंद्रमा घटती है तो 15 दिन बढ़ती है, एक आकार में आती है। जब चंद्रमा दिखाई 27% पूरी दिखा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्णिमा। बोलते हैं कि नहीं पूर्णिमा? कि आज ये पूर्णिमा का चांद है, नहीं बोलते हैं? आदमी ऐसे साज भला पे कह देता है। कोई औरत बहुत ज्यादा सजी धजी हो तो बोले जो तो आज बहुत सजी है, जैसे ईद का चांद। ईद का चांद तो बहुत पतला होता है भैया। काज काजल भर को बोल दो तुम, ईद का चांद तो इतना पतला दिखता है, इतना पतला। हम्म। और चौथ का चांद है तो ऊपर से घिसकने लगता है, नीचे बढ़ने लगता है, तो वो चौथ का चांद होता है। ठीक है ना? तो जितने धर्म जो जो 28 चंद्रमा पे जो धर्म होते, जो क्या बोलते हैं त्योहार होते हैं, वो क्या कहते हैं? घटते रहते हैं। चंद्रमा पे होंगे तो घटते रहेंगे, और और सूरज पे होंगे तो फिक्स रहते हैं। अब देखो आगे, अब हम बता रहे तुम्हें अपभू और उपभू। अपभू क्या होता है? ये अपभू और उपभू, ये याद रखना है तुम्हें, बस दोनों चीजें, अपभू और उपभू। जब पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी के दूर चंद्रमा रहेगी, उस घटना को क्या बोलेंगे? अपभू। क्या बोलेंगे? जैसे सूरज से दूर रहती थी पृथ्वी, उस घटना को क्या बोलते थे? अपसौर। इसी को क्या बोल देंगे हम? अपभू। और पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक रहेगी, जैसे हम यहाँ लगाए दे रहे हैं, देखो ये हमारी क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है भैया? पृथ्वी। तो ये चंद्रमा की क्या है? नजदीक है, तो ये क्या हो गई? उपभू। उपभू हो गई है। और ये चंद्रमा से दूर है ना, ये पृथ्वी, तो ये क्या हो जाएगी? अपभू। पृथ्वी चंद्रमा के नजदीक होगी तब, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगी तो क्या कौन सी घटना घटेगी?
अपभू की, और दूर होगी, सॉरी, जब दूर होगी तो अपभू की, और जब पृथ्वी चंद्रमा से नजदीक होगी तो कौन सी? अपभू। समझ? जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगी तो क्या घटना घटती है? अपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होगी तो कौन सी घटना घटेगी? अपभू की। क्यों? कौन सी घटना घटेगी? अपभू की। समझ रहे ना बात को? ठीक है ना? अब ये घटना घट जाती है हमारी, जब चंद्रमा नजदीक होगी तो चंद्रमा कैसी दिखाई देती है? बड़ी। और अगर पृथ्वी से चंद्रमा दूर होगी तो चंद्रमा कैसी दिखाई देगी? छोटी। कैसी दिखाई देती है? छोटी। अगर चंद्रमा नजदीक से चमकती है तो वो कौन सा मून होता है? सुपर मून। जो एक महीना में एक बार 28 दिन में चंद्रमा एक बार 57% दिखाई दे, पूरा भाग चमकता हुआ दिखाई दे, जैसे पूर्णिमा बोलते हैं, वो एक बार दिखाई दे महीना में, वो कौन सा मून होता है? सुपर मून। और एक महीना में 2 बार पूर्णिमा पड़ जाए, एक महीना में कितने बार? 2 बार, तो उसको कौन सा मून बोलेंगे? ब्लू मून। एक महीना में जब 2 बार पूर्णिमा पड़ेगी तो क्या बोलेंगे? ब्लू मून। और अगर एक बार पड़ गई तो सुपर मून। समझ गए ना बात को? अब जैसे कि सूरज का प्रकाश काय में आता है? चंद्रमा पे। चंद्रमा में आता है ना। जैसे हम तुमको कल घटना बताए थे, तो कुछ नहीं, इतना याद रखना तुम। चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देता है? कितना भाग? 57%। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरोनोलॉजी। ठीक है। चंद्रमा रात की रानी के नाम से कौन जानी जाती है? चंद्रमा किसका उपग्रह है? दिन का तापमान कितना होता है? रात का कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। चंद्रमा न सूरज की दूरी कितनी है? और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में कितने टाइम पे गिर जाता है? और सूरज का प्रकाश जमीन पे कितने पे? 8 मिनट 16 सेकंड। कितना होता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। अब हम समझते हैं चंद्रमा की कलाएं। क्या समझते हैं? चंद्रमा की कलाएं। अब हम पढ़ रहे हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं पढ़ रहे हैं, तो चंद्रमा की कलाएं पहले समझते हैं। ये चंद्रमा चक्कर किसका लगाती है? पृथ्वी का। अब पहले यहाँ देखेंगे, ये हमारी चंद्रमा है, तो ये क्या मान देंगे? अमास। जो चंद्रमा का बिल्कुल भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं दे, उसको क्या बोलेंगे? अमावस्या। किसकी रात बोलते हैं? अमावस्या की रात। किसकी रात बोलेंगे? अब ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में लोग रह रहे हैं। यहाँ से चंद्रमा को देखेंगे कि पूरा काला भाग दिखाई दे रहा है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ नहीं रहा है, तो दिखाई देगा क्या? तो हम कौन सी रात बोलेंगे? अमावस्या की रात। अमावस्या की रात में बदला कौन लेता है? नागिन। किसका बदला लेती है? अपने नाग का। ठीक है। वो कहता नहीं है नागिन नाचे गली गली, मैं तो बीन बजाऊंगी, नहीं बोलते हैं? अब यहाँ हो गया। फिर इसके बाद ये जब काली रात होगी, अमावस्या होगी। अमावस्या के बाद होती है परमा, फिर होती है दोज। परमा को भी चांद नहीं दिखता है, बिल्कुल भाग नहीं दिखेगा चंद्रमा का। परमा को चंद्रमा का बिल्कुल भाग नहीं दिखेगा। कब दिखता है? दोज को। अब चंद्रमा को जैसे दोज का भाग दिखाई दिया, ये हमारी क्या है? चंद्रमा है। तो पहले चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देगा? ये वाला भाग चंद्रमा का दिखाई नहीं देगा। यहाँ समझो, ये हमारी चंद्रमा है, तो चंद्रमा का इतना भाग तो दिखाई दे नहीं रहा है। चंद्रमा का भाग कितना दिखाई दे रहा है? इतना। तो चंद्रमा हम काट के यहाँ रख देंगे तो चंद्रमा दिख कितनी रही है? तो ये दोज का चांद होता है। कौन सा? दोज। हल्का बिल्कुल पतला दिखाई दे। ये चांद देख के मुस्लिम धर्म में ईद मनाई जाती है और बकरीद मनाई जाती है, और चांद ही देख के रोजा की शुरुआत होती है। चांद देखेंगे ना, फिर बोलेंगे वो चांद रात का रोजा है, चांद रात को रहते हैं जब चांद दिखती है। फिर जब चांद देख लेते हैं, अमास वो परमा को देख गई चांद, तो दोज को क्या हो जाती है? ईद। अगर परमा को चांद, अमावस्या को तो बिल्कुल दिखेगी नहीं, परमा को एक तो चांद दिख जाती है, तो चंद परमा को देखेगी तो कैसी दिखेगी? बिल्कुल पतली, जैसे काजल लगाते हैं ना, काजल भी आंखों में लगाते हैं बिल्कुल पतला। और यहाँ लगाती थी मम्मी पहले, जो ऐसे उंगलिया में बोर के और ऐसे बना देते 2 वाले चांद, लड़का के नजर न लगे, ठीक है, हाय ना बैठे, और जो ऐसे टूबा रख देते थे। रखते थे कि नहीं रखते थे? तो यहाँ देखेंगे, तो ये कौन सी रात आ रही है? धीरे धीरे उजेली रात। इसको कौन सा पक्ष बोल देते हैं हम? शुक्ल। कौन सा पक्ष है? शुक्ल।
बताया गया है कि जो शुक्ल पक्ष में पैदा होता है बच्चा, वो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष में होता है वो क्या होता है, अशुभ भी होता है। गोरा वोरा से कोई मतलब नहीं, गोरों को कौन मतलब थोड़ी है, अंग्रेज भी तो गोरे हैं तो कौन मतलब है। उसमें काय की क्षमता कम होती है, यूवी किरणों की लड़ने की क्षमता कम होती है। यूवी जो अल्टा जो ऊपर से किरणें आती है, सूर्य की किरणें, ठीक है, हाँ पराबैंगनी किरणें होती है, यूवी किरणों की लड़ने की क्षमता होती है। जब सूर्य की किरणें गिरती है ना, तो उनको क्षमता काय की ज्यादा बनी रहती है, कैंसर होने की। और जो काला लड़का होता है उसमें का सबसे ज्यादा पाया जाता है मेलानिन। जिसमें मेलानिन की भी जितनी ज्यादा मात्रा पाई जाएगी, उतने में उसमें रोग से लड़ने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। समझ गए ना बात को। तो फिर ये हमारा क्या है, ये चांद है, तो ये चांद की कला है, तो चांद का कुछ भाग दिखाई देने लगा। फिर इसके बाद देखेंगे चांद का इतना भाग दिखाई दे रहा है, तो ये भी चांद की कला है। फिर चांद का कितना भाग दिखाई देने लगा, हाँ 11 बजे तक। ये कितने घंटे दिखाई देगी, 1 घंटा। यहाँ का पता 2 घंटा दिखाई दे, ये वाली कितने घंटा दिखाई दे रही है, 6 घंटा। और जब ये पूर्णिमा होगी, अब यहाँ चांद चांद सूर्य की रोशनी गिर रही है, पूरा चांद तक जगमगा रहा है अच्छे से। चांद ये चांदनी रात है, जगमगा रही है। अब पृथ्वी से देखेंगे हम तो दिखती नहीं है क्या चांद, चांद दिखेगी पृथ्वी से। और ये भी दिखेगी कोनी कोनी दादी बीन रही है, आम बीन रही है या सकला बीन रही है, पेड़ के नीचे पे बीन रही है दादी, नहीं बोलते हैं दादी बीनती है। तो ये पूर्णिमा रात होती है। तो पृथ्वी से जो चंद्रमा का पूरा भाग दिख जाए, जो 57% दिखता है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जो धीरे 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 चंद्रमा साफ होती जाए, कौन सा पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। अब इसके बाद चंद्रमा की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब पहले चंद्रमा का कितना भाग चमकेगा, अब चंद्रमा का कितना भाग चमकेगा। अब यहाँ से साफ होती होती आएगी, होगी साफ। अब नीचे से यहाँ नीचे से क्या होती जाएगी, कटती जाती है। तुमको आधो चांद रहेगा और आधो चांद रहेगा और तुपता जाता है। फिर चंद्रमा का इतना भाग दिखाई देगा। फिर चंद्रमा का ये भाग तुप जाता है बिल्कुल। और फिर चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देगा, ये तुप गया, यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, चंद्रमा का इतना भाग दिखाई देगा। फिर आगे क्या हो जाती है, अमावस्या। क्या हो जाती है, अमावस्या। तो कितने पक्ष होंगे, 2। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो पैदा होता है उसे अभागा बोलते हैं, हाँ। और मतलब जो बुरे काम हो वही के बैठारो जाते। जैसे जैसे शादी हो रही है ना, तो शादी में होकर कौन तो काम सौंप हो जाए, ठीक है। ऐसे 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 एक एक छड़ी दी जाती है, और जो जो कुत्ता आएंगे ना उसको भगाओ तुम, ठीक है। ठीक है, वो कौन से पक्ष वाला है, कृष्ण पक्ष वाला। और इस वाले पक्ष वाले होते हैं सही। इस वाले पक्ष में कभी कभी ये होता है कि आदमी कहता है कि गरे दिन में बच्चा पैदा हुआ है, इसको मूल पुजवाएगा, बार बार खत्म करवा लेता, मुंडवा लेता है, वो गरे दिन का बच्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गरे दिन में बच्चा हुआ, या बुरे दिन बोल लो या गरे दिन बोल दो, उसमें है तो मुंडन होगा, आदमी मूल पुजवा लेता है, वो कहानी होती है। और इस वाले में तो ठीक है, इस वाले में तो बढ़िया से बढ़िया डीजे जी का प्रोग्राम करेगा, और फिर पूरा पूजन बोलते हैं ना, ठीक पूरा पूजन करवाता है। हैं, हाँ ठीक, तो समझ गए ना चंद्रमा की कला है। पहले जब अंधेरी रात होगी उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। और जब ये पूरा एक 15 दिन का पखवाड़ा चल के आएगी, फिर क्या हो जाता है, पूर्णिमा। फिर चंद्रमा धीरे धीरे घटने लग जाए, घटने लग जाए, घटने लग जाए, तो जो कौन सी रात होती है, अंधेरी, तो इसको बोलते हैं कौन सी रात, उजियारी रात। कौन सी रात बोलते हैं, उजियारी। इसको कौन सी रात बोले हैं, अंधेरी रात। क्या बोलते हैं, अंधेरी रात। तो समझ गए, अंधेरी रात कब होती है, उजेरी रात कब होती है। तो चंद्रमा में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो फिर कल आगे पढ़ाएंगे।